चलिए आगे बढ़ते हैं और ठंड है प्रचंड। इसकी वजह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पहले डबल अटैक था, अब है ट्रिपल अटैक। कैसे आगे आपको बताएंगे। आईएमडी ने जारी किया ठंड का अलर्ट। बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे अगले 3 दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिल पाएगी। न्यूनतम तापमान और ज्यादा लुढ़केगा। सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बन रही है। उत्तर भारत उत्तर पश्चिम भारत में ठंड का कहर। मौसम विभाग की ओर से भविष्यवाणी की गई है। इसके मुताबिक देश के कई राज्यों में अभी ठंड का सितम जारी रहेगा। विभाग ने अलर्ट जारी किया, जिसके मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में कई जगहों पर न्यूनतम पारे में गिरावट देखी जाएगी। तापमान में गिरावट आने की वजह से कोल्ड डे से लेकर सीवियर कोल्ड डे के हालात लगातार बनते जा रहे हैं। इसकी संभावना प्रबल है। और ये भी आपको बता दें कि पहले जो लोगों को फॉग परेशान कर रही थी, अब कोहरा शीतलहर की चपेट में पहले सभी लोग आ रहे थे और अब बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल चेतावनी जारी की गई है कि और ज्यादा अभी लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली, बारिश हो सकती है। देखिए उत्तर भारत में शीतलहर की स्थिति है। 9 जनवरी के बाद शीतलहर से राहत और अगले 2 दिनों तक कोहरा छाया रहेगा। रात और सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम रहेगी। जम्मू कश्मीर की बात करें, हरियाणा में 50 मीटर से कम है विजिबिलिटी। मौसम विज्ञान के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों तक शीतलहर की गंभीर स्थिति बनने की संभावना। इसके बाद ही कुछ राज्यों में शीतलहर से धीरे धीरे राहत मिलने की उम्मीद है। और ये भी आपको बता दें 8 और 9 जनवरी तक कड़ाके की सर्दी पड़ने की वजह से लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 जनवरी तक पंजाब में कई हिस्सों में, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में रात और सुबह के समय कुछ घंटों तक घना कोहरा छाया रहेगा, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है उसका लेवल 50 मीटर तक ही रहने की संभावना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, त्रिपुरा, बिहार के अलग अलग हिस्सों में सुबह के वक्त कुछ घंटों तक 50 मीटर से 200 मीटर तक दृश्यता लेवल यानी कि विजिबिलिटी रहने की संभावना है। कई राज्यों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है, यानी कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच अंतर 10 से भी फिलहाल कम हो चुका है। ठंड है कैसी, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले शीतलहर थी और अब आपको बता दें कि बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुनिए फर्क तो पड़ रहा, जैसे अभी ठंडी है, फिर यही ठंडी का फर्क पड़ रहा है। पता है ठंड का मौसम है तो दिक्कत तो रहेगा आने जाने में। ठंड में जब ये फॉग था, पॉल्यूशन था, तो उस टाइम पे दिक्कत हो रही थी थोड़ी, तो हमारे को तो उस टाइम पे हम थोड़ा नहीं आए अंदर। दिक्कत हो रही थी? मतलब जरा खांसी वांसी आना, ये आना, थोड़ा सांस में दिक्कत लेना, ये हो रही थी पॉल्यूशन के चक्कर में। मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि अपने स्वास्थ्य के लिए तो मैनेज करना ही पड़ेगा। सवेरे उठने में थोड़ा आलस आता है, लेकिन आलस भी दूर करना पड़ता है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें आना ही पड़ेगा। कपड़े वपड़े पहन के आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं। कहते जैसे ठंडी की वजह से सुबह सुबह मतलब 7-8 घंटे लेट है। अब सुबह में मॉर्निंग में आना पड़ा। मॉर्निंग में कैब ही नहीं मिल रहा था ठंडी की वजह से। कैसे कैसे करके यहाँ पे पहुँचे। और अभी फिर आज मेरा वहाँ कॉलेज ज्वाइन करना था जाके, वो मिस हो जाएगा। फिर अब मंडे को ही ज्वाइन कर पाऊँगा। ट्रेन हम लोग टाइम पे आ चुके हैं। ट्रेन लेट हो रही तो ठंडी ज़्यादा है। और मान लीजिए कि ट्रेन और पहुँचना ज़्यादा, अगर इधर लेट कर देगा तो जहाँ हम लोग को जाना है वहाँ लेट हो जाएगा। और हम लोग का एग्ज़ाम भी है, तो थोड़ा अगर टाइम पे रहता ट्रेन तो सही रहता। अगर ट्रेन अगर लेट करती चली जाएगी तो हमारा एग्ज़ाम भी छूट जाएगा, जिससे बहुत दिक्कत होगा। और ठंड भी ज़्यादा है यहाँ पे और बारिश भी ज़्यादा हो रही है। एक्चुअली जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडी है, कोहरा वगैरह है, और जिससे कि ट्रेन हमारी लेट है, आधे घंटे 1 घंटे जो भी लेट होती है, इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और हम लोग जहाँ भी डेस्टिनेशन पे हमें पहुँचना है तो लेट होने की वजह से वहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिससे कि आगे हम जो कार्यक्रम फिक्स किए हैं उसमें भी देरी हो रही है। हाँ बिल्कुल, हमें सुबह उठ के बाहर जाना चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए, बट वी हैव टू इंश्योर कि हम बहुत सारी लेयरिंग करके आए प्रॉपर, की सर्दी ज्यादा ना लगे। बट यस, ऐसा नहीं है कि हमें मॉर्निंग वॉक में नहीं आना। फील तो ठीक ठाक ही कर रहे हैं, लेकिन सुबह उठ के कंबल से निकल के आने में बड़ी तकलीफ है, तो बस वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ के आगे तो अच्छा ही लगता है। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है इस टाइम, सभी को निकलना चाहिए। मैं मैराथन रनर हूँ, तो मैं डेली 8-10 किलोमीटर रहता है, और सुबह वेदर बहुत ही अच्छा है। बड़ा अच्छा लग रहा है। हम तो डेली मतलब करने वाले हैं, तो हमें तो अच्छा ही लगेगा ऑब्वियसली। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, तो मॉर्निंग वॉक नहीं है, जॉग कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। ग्रुप है हमारा पूरा, और भी लोग हैं पीछे। ये नेहरू पार्क है, यहीं पर हम लोग रन करने आते हैं। सर प्रदेश को जो है शीतलहर ने जकड़ा हुआ है ना, और इसी शीतलहर के इस जकड़न को तोड़ने के लिए हमें बाहर आना होगा। ठीक है, तो मैंने भी इसी साल शुरू किया है, अभी ठंड में ही मैंने शुरू किया है।
और मैं जो है आवाम से ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार बाहर निकलें, ठीक है। ठंड है, बड़ी ठंड है, पर अपने जोश से जो है, इस जज्बे से इस जकड़न को तोड़ा जा सकता है। तो फिलहाल आप देखिए, लोगों को सुन रहे थे जो बता रहे हैं कि मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों की मुश्किलें अब आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त तमाम मेरे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है। क्या हालात है अलग अलग राज्यों में, हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अभिषेक आनंद जुड़े हुए हैं दिल्ली से, कमलेश प्रजापति माउंट आबू से, आयुषी महर्षि इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जयपुर से, और सैयद तजम्मुल हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि बात जब जम्मू कश्मीर की होती है तो वहां पर स्नोफॉल और इसके अलावा पर्यटक भी वहां पर पहुंचते हैं। और सबसे पहले हम चलेंगे सैयद तजम्मुल के पास। सैयद, आपसे परसों जुड़े थे तो आपने जानकारी दी थी कि लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है लोगों की। क्या अभी थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है? अभी भी मुश्किलें इसी तरह से बढ़ रही है लोगों की? मौसम यहाँ पर अलग अलग होता है। लद्दाख में बीती रात जो है नोब्रा, कारगिल, ज़ानस्कार और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है असेंबली सेगमेंट में वो -12 के आसपास गुजरी। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये श्रीनगर का इलाका है। इलाके में -6 डिग्री में रात गुजर गई है। लेकिन श्रीनगर के बाद जब आप जम्मू की बात करते हैं, जम्मू में इतना डेंस फॉग है। कश्मीर में मैं मौजूद हूँ, आप देखेंगे सूरज तुलू हो चुका है, सूरज की किरणें पहुंच चुकी है और ये अनयूजुअल मौसम है। इसमें आज के वक्त में बर्फ होनी चाहिए थी। लेकिन जम्मू से बड़ी खबर आपको बता दूं कि जम्मू में आज कोई भी फ्लाइट लैंड नहीं करेगी। डेंस फॉग बहुत ज्यादा है। श्रीनगर से कल रात इंडिगो और बाकी फ्लाइट जो थी वो जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर गई, रात 9:30 बजे वापस आई। बीजेपी प्रधान स्टेट प्रेसिडेंट जो जेपी नड्डा साहब, कुछ वक्त के बाद जो नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब जम्मू आने वाले हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे विजिबिलिटी ना होने की वजह से उन्हें शायद बाई रोड आना पड़ेगा। यह है नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का जम्मू टूर पे। डेंस फॉग की वजह से जम्मू एयरपोर्ट पे फ्लाइटें नहीं उतरेंगी। लेकिन कश्मीर घाटी में -6 डिग्री में श्रीनगर में रात गुजर गई। यह रिकॉर्ड बन गया इस महीने 23-24 में कि अभी तक की सबसे सर्द तरीन रात जो है वो रिकॉर्ड की गई। गांधरबल में 6, बारामूला, बांडीपोरा, कुपवारा में -5, -6 डिग्री में और रात गुजर गई। लद्दाख में 10 से 12 डिग्री के बीच में माइनस में रात गुजर गई। लेकिन कश्मीर में मौसम जो है ये अनयूजुअल है और इस मौसम में सूरज बिल्कुल निकल चुका है। बारिशें और बर्फबारी का कोई प्रेडिक्शन जो है ये राहत की बात है कि वहां पर सूरज निकला हुआ है, क्योंकि अगर नोएडा की बात करें तो सूरज के दर्शन हुए ही नहीं है पिछले एक हफ्ते से। माउंट आबू से भी मेरे सहयोगी कमलेश लगातार जुड़े हुए हैं और कमलेश में देख पा रही हूँ आपके पीछे काफी ज्यादा इस वक्त लोग नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप मौसम को लेकर अपडेट दीजिए और उसके अलावा जो आपके साथ लोग हैं उनसे भी आप बढ़ती सर्दी को लेकर बात कीजिए। देखिए महिमा, माउंट आबू की बात की जाए तो माउंट आबू जहां पिछले दिनों -3 का टेम्परेचर था तो आज 0.5 माइनस में टेम्परेचर। कड़ाके की सर्दी है। कड़ाके की सर्दी के बीच भी जो सैलानी, आप ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं महिमा, जो सैलानी है माउंट आबू के इस जो नक्की झील है, इस नक्की झील के किनारे पर कहीं न कहीं जो सर्दी का लुत्फ है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम जो विजुअल्स में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सैलानी है कहीं ना कहीं गुजरात के जो इलाके हैं उन इलाकों से हैं। बात करने की कोशिश, भाई सब कहाँ से आए? मोरबी। कैसी ठंड है माउंट आबू में? ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। देखिए यहाँ पर जो ये तमाम सैलानी है कहीं ना कहीं गुजरात के अन्य इलाकों से भी आए और देखिए खूबसूरत तस्वीरें दिखाना चाहूंगा महिमा। जो सेल्फी लेने का आनंद है माउंट आबू की इस नक्की झील के किनारे पर वो कुछ अलग नजर आता है। जो यहाँ पर जो सैलानी है इस कड़ाके की सर्दी के बीच भी जो यहाँ की खूबसूरती है उसको निहारते हुए भी नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी हरीश पंचाल मेरे साथ है, वो दिखाएंगे जो ये इतनी हाइट पर जो ये नक्की झील है, इस नक्की झील पर जो सुंदर नजारा, जो अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है और यहाँ से जो खूबसूरत नजारे यहाँ पर जो नजर आते हैं वो देखते ही बनते हैं। इसी के लिए सर्दी के सीजन में खास तौर पर सैलानी माउंट आबू आते हैं और माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसको निहारने का जो आनंद है वो कुछ अलग है। देखिए सुबह जहां माइनस का टेम्परेचर होता है और फिलहाल जो हम बात करें टेम्परेचर की तो 7 से 8 डिग्री के बीच टेम्परेचर। ऐसे में गुलाबी सर्दी कही जा सकती है माउंट आबू में, क्योंकि जहां सुबह माइनस का टेम्परेचर था अभी 8 से 9 का टेम्परेचर है। तो जो हल्की जो गुनगुनी धूप है उसका भी आनंद यहाँ पर अलग है। थोड़ी सी राहत यहाँ पर लोगों को मिली है क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग मौजूद है। वापस आपके पास लौटेंगे तो लोगों से बात आप दोबारा कीजिएगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभिषेक लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही, लो विजिबिलिटी लोगों को परेशान कर रही है, हादसों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है।
जी बिल्कुल महिमा, जिस तरीके से आपने बोला कि विजिबिलिटी बहुत काफ़ी कम होती चली जा रही है, क्योंकि बीते रात जब घर से जब मैं बाहर जब निकला था तो उस वक्त में भी गाड़ियों का मैंने हालात जो मैंने देखा तो उसमें भी काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी। फॉग लाइट्स काम नहीं कर रहे थे, हेडलाइट्स काम नहीं कर रहे थे। और सुबह में अगर मैं कल की सुबह की भी बात करूँ तो सुबह में भी इसी तरीके का माहौल था। सुबह में भी काफ़ी सारा फॉग थे जब मैं घर से अभिषेक, आपके पीछे विजिबिलिटी काफी कम लग रही है, एक बार आप तस्वीरें भी दिखाइए। बात करूँ जी, मैं अपने सहयोगी कपिल सोलंकी जी से बोलूँगा कि तस्वीरें मैं दिखा दूँ। ये अक्षरधाम का सेतु है, आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी कम है, जो फॉग भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की गति जो है वो काफ़ी धीमी पड़ चुकी है और लोग भी काफ़ी आपको कम नज़र आएंगे, गाड़ियाँ भी आपको काफ़ी कम नज़र आएगी, जिसकी वजह से लोग घर में ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ठंड जो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसकी वजह से काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। लोग बाहर निकल नहीं पा रहे क्योंकि ठिठुरन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है दिल्ली में दिन प्रतिदिन। अगर मैं बीते दिनों की बात करूँ तो बीते दिनों भी हल्की सी धूप निकली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी ठिठुरन था, उसमें भी कहीं ना कहीं ठंडापन था, जिसकी वजह से घर में ही लोग ज़्यादा पसंद कर रहे रहना और अलावे जला करके लोग अपने शरीर को और इसका असर रेल और विमान पर भी काफी ज्यादा पड़ रहा है। आने जाने में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाइट्स डिले हो रही हैं और जो लोग रेल से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लौटेंगे आपके पास और भी सहयोगी हमारे साथ लगातार मौजूद है। आयुषी मर्शी हमारे साथ जुड़ी हुई है जयपुर से। अगर जयपुर की बात करें तो क्या कहता है मौसम जयपुर का, आयुषी? बिल्कुल महिमा, राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा ठंड यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ 10 डिग्री सेल्सियस इस वक्त देखा जा सकता है। धूप बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि देखिए इस वक्त टाइम 10:15 के आसपास हो चुका है और सुबह से ही इसी तरह की ठंड देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए आज संडे है और संडे के बावजूद, क्योंकि अक्सर राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहा है कि संडे को लोग अक्सर घरों से बाहर निकलते हैं, बट आज इतनी ज़्यादा आवाजाही नहीं देखने को मिल रहा है। और बड़ी बात यह है कि देखिए एग्जाम्स भी है और एग्जाम के होते हुए छात्र ज़रूर मूव कर रहे हैं, पर उनके लिए एक परेशानी इसलिए भी बन सकती है क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। मैं अपने कैमरा जर्नलिस्ट संजय से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार तस्वीरें ज़रूर दिखाएं कि किस तरह से आपको धुंध नज़र आएगी, विजिबिलिटी काफ़ी कम आएगी। एक बार आप देखेंगे कि किस तरह से आपको दूर की बिल्डिंग्स भी साफ तौर पर दिखाई नहीं देगी। हालांकि देखिए हर गली मोहल्ले की अगर आप बात कर ले या फिर सड़कों की बात कर लीजिए, वहाँ पे हर कोई अलाव का सहारा लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिनचर्या है काफ़ी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 2 से 3 दिन की बात की जाए तो उसके मुकाबले आज सर्दी थोड़ी कम नजर आ रही है। महिमा बिल्कुल ठीक है आयुषी। और लगातार आपने देखा जयपुर, जम्मू कश्मीर, माउंट आबू, हर जगह पर आलम कुछ ऐसा ही है। सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और अब आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे न्यूयॉर्क से। देखिए आप न्यूयॉर्क की अगर बात करें तो स्नोफॉल वहाँ पर लगातार हो रहा है, जिसकी वजह से जो नज़ारा है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी देखने को मिल रहा है। आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं हम न्यूयॉर्क से, जो कि हमारे पास आई है। और रुई के फाहों की तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्फबारी हो रही है और चारों तरफ आपको बर्फ़ की सफ़ेद चादर नजर आएगी। जिस तरह से बारिश होती है उसी तरह से यहाँ पर बर्फबारी फिलहाल हो रही है और इसकी वजह से वहाँ पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बढ़ती हुई भी नज़र आ रही है। न्यूयॉर्क की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त बार 24 आपको दिखा रहा है और इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वहाँ पर तापमान कितना कम इस वक्त होगा, माइनस में तापमान। लेकिन तस्वीरें वैसे भी खूबसूरत है क्योंकि बर्फबारी हो रही है और स्नोफॉल देखने का मौका, लाइव स्नोफॉल देखने का मौका सब लोगों को नहीं मिल पाता है। अमूमन दूर दूर से लोग पहाड़ी इलाकों पर घूमने के लिए जाते हैं इसी तरह की स्नोफॉल, इसी तरह की बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए, ताकि वो लाइव देख सके कि बर्फबारी हो रही है। ये न्यूयॉर्क की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बर्फबारी तेज़ी के साथ हो रही है और माइनस में वहाँ पर इस वक्त तापमान, भीषण ठंड से यहाँ के लोग परेशान हो रहे होंगे। लेकिन बर्फबारी एक तरफ जहाँ काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी नज़र आती है, वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी मुश्किलें भी बढ़ाती हुई नज़र आती है। ठंड और शीतलहर से आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। वैसे तो ये तस्वीरें न्यूयॉर्क की, लेकिन अगर बात हमारे भारत की करें तो उत्तर भारत जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, इनकी ऊंची ऊंची चोटियों पर भी इसी तरह की बर्फबारी अभी फिलहाल हो रही है और इसलिए पर्यटक वहां पर भी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। फन वापस लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रस्तुत करता है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले